अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखना है। यहाँ पे हम आपको नीचे से शुरू से बताएंगे कि कैसे आपको पूरा काम करना है। और यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर को लेके रखा है, एक हमारे पास ये वाला कैरेक्टर है और दूसरा हमारे पास ये वाला कैरेक्टर है। अगर आप कहीं से भी कोई कार्टून कैरेक्टर को बाय करते हो, जैसे कि आप जियो एडू से बाय करते हो, तो उसके बाद आपने काम कैसे करना है, या फिर आपने खुद इसे ट्रेस किया, रीड किया है, उसके बाद काम कैसे करना है। वैसे तो हम एक ही वीडियो में पूरा बता देते हैं कि पूरा स्टोरी कैसे क्रिएट होता है या फिर कैसे पूरा सीन क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम होगा। जैसे कि ये जो लड़की है, यहाँ पे देखोगे इसका लिपसिंग नॉर्मल लिपसिंग हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल लिपसिंग आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल लिपसिंग है। इसका हम पहले जॉ लाइन के साथ लिपसिंग करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो लड़की है इस पे कोई भी एनिमेशन नहीं हुआ है, तो हम एनिमेशन भी करेंगे इसमें। और सेम इस वाले कैरेक्टर पे आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल जॉ लाइन के साथ, इस वाले में तो जॉ लाइन के साथ लिपसिंग हुआ है, तो बट इसमें जो एनिमेशन है वो पूरा नहीं हुआ है, करेक्टर एनिमेशन इस पे हुआ नहीं है। तो हम इसका भी करेक्टर एनिमेशन करेंगे और इसका भी करेक्टर एनिमेशन करेंगे। उसके बाद हम एक नया एक बीजी को क्रिएट करेंगे। बीजी हमारे पास दो बीजी है, एक ये वाला बीजी है, एक ये वाला बीजी है। ये दो मिला के हम एक नया बीजी को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम एक छोटे छोटे शॉर्ट बनाएंगे, एक सीन बनाएंगे। जैसे ये सीन बना ना, यहाँ पे एक छोटा सा सीन बना है, अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ आपको नजर आएगा। इस तरह एक पूरे सीन बनाएंगे हम, कैसे ये पूरा काम होगा। तो यहाँ पे हम सीधा काम करना चालू नहीं करेंगे, पहले इस पे काम करेंगे, फिर इसके बाद इस पे काम करेंगे, और उसके बाद एक बीजी बनाएंगे, और उसके बाद हम एक पूरा सीन को क्रिएट करेंगे, ताकि आपको समझ आए स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको ये लगता है कि सर ये कार्टून कैरेक्टर हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा साउथ एशिया में लोग जियो एडियो पे ट्रस्ट करते हैं। जियो एडियो हमारा ब्रांड है, और साउथ एशिया में सबसे टॉप में हमारा ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एनिमेटर से रिलेटेड कोई एनिमेशन को आपको कार्टून कैरेक्टर चाहिए, बीजी चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, या फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वो करना है, तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा जो बंडल है ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा है। अभी आपको बताऊंगा कि वेबसाइट कहाँ पे है और क्या सर्च आपको मारना है अगर आप नए हो। पहले फटाफट बताता हूँ कि यहाँ पे देखोगे ये जो करेक्टर है हमने यहाँ से लिया है। ये दो करेक्टर है, एक ये वाला करेक्टर, एक ये वाला करेक्टर है। इसके बाद एक करेक्टर हमने ये वाला उठा के रखा है, ये वाला, और ये पूरा जियो एडू के करेक्टर है, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएट किया है। अब आपको ये बताता हूँ ये बाय कैसे करना होता है फटाफट, उसके बाद अपने टॉपिक पे काम करेंगे। आप सबसे पहले गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे www.jivaedu.com, तो सबसे ऊपर आपको हमारा ही ब्रांड नजर आएगा, जियो एडू। लर्न स्किल्स ओनली विद जियो एडू। बहुत सारे यहाँ पे सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपने सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो इस तरह आपके पास खुल के आएगा। यहाँ पे वेलकम अप्लाई कूपन कोड आएगा, जो कि एक्सपायर होने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो ये कोड आप जब यूज करोगे, तो जब आप 5,000 से ज्यादा कुछ बाय करोगे तो 1,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ से काटता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है, शॉप पे कार्टून कैरेक्टर पे जाना है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी और भी सर्विस दे रहे हैं हम, जो आप बाद में देख लेना यहाँ पे जाके। और यहाँ पे हमारे और भी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी है, और हमें यहाँ पे शॉप में जाना है, इस पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया कार्टून कैरेक्टर पे, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर जो आप बाय कर सकते हो, बिकॉज लर्न मिशन हिंदी पे लोग, जियो एडू पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे नो कॉपीराइट कार्टून कैरेक्टर मिलता है। तो ये वाला कार्टून कैरेक्टर है, अभी मुझे इस पे क्लिक करना है, तो सीधा ये इस तरह ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जियो एडू का कार्टून कैरेक्टर है, और इसमें क्या क्या होने वाला है इस आइटम में, ये सारा यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या इसमें होने वाला है। और ये सारा का सारा जियो एडू का प्रोफेशनल टीम ने क्रिएट किया है। और ये किस कंपनी के अंडर आता है, ये यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, जियो ग्रुप के अंडर आता है ये सारा चीज। तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए मैंने पहले भी सिखाया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, आप बाय कर सकते हो। पूरा आप स्टेप बाय स्टेप, जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके ही पूछ सकते हो कि बाय मुझसे नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो हमारा टीम आपका पूरा हेल्प करेगा। तो चलिए वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कहाँ से आपको ये कैरेक्टर को बाय करना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहला काम हमारा यहाँ पे इस कैरेक्टर पे एनिमेशन करना है, तो पहले इस वाले कैरेक्टर पे एनिमेशन करेंगे। इसको जरा सा मैं साइड यहाँ पे करता हूँ, इसको जरा सा इस तरफ रखता हूँ, इस वाले कैरेक्टर को यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि इस पे एनिमेशन कर सके। इस तरह करूंगा ताकि इस तरह ईजी होता है इस तरफ करना। आप इस तरफ भी कर सकते हो, मैंने इस तरह किया। और इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जाके ही काम कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ये वाले जो कैरेक्टर इनको बाहर रख लो, इसी पे आप काम कर लो यहाँ पे। तो मैंने इसी पे काम करना है। सबसे पहले आपको वॉइस ओवर यहाँ पे सुनाता हूँ, कि इसका वॉइस ओवर सुनोगे तो ये वॉइस ओवर यहाँ पे हमने ला रखा है। मालिक, वो 9वीं मूर्ति मैं हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। ठीक है, मालिक 9वीं मूर्ति मैं हूँ, जिस राक्षस ने मुझे आपको भेंट स्वरूप दिया, इस तरह ये बात कर रहा है। अगर ये वॉइस ओवर कहाँ से लाना है, क्या सब करना है, ये सब मैं बाद में भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका लिपसिंग जॉ लाइन के साथ करते हैं। ये जो लिपसिंग है, यहाँ पे देखोगे नॉर्मल लिपसिंग यहाँ पे हुआ है, तो इसके अंदर चले जाना है। तो इसके अंदर जाने के बाद जो ये सारी चीजें ये आपको अलग अलग यहाँ पे
मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे इस कैरेक्टर के अंदर जाना और अंदर जाना, तो यहाँ पे आपको ये अलग से मिलेगा, ग्रुप है या आप इसको सिंबल भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर जाके पहले और अंदर जाना है, पहले मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है। मैंने यहाँ पे एक नया एक स्ट्रोक लिया, लाइन टूल लिया, लाइन टूल के बाद एक स्ट्रोक का जो कलर है रेड कर लिया और यहाँ से मैंने इसको इतना काट देना। ऊपर वाला डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको सिंबल बना दो इस वाले को। नीचे वाले को पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्ट करो और ऊपर ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो और इसको सीधा F8 कर लो। F8 करो या कंट्रोल जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में आपको ब्रेक ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप है, ऊपर वाला सिंबल है। अब आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो ये स्ट्रोक है इसको हटा दो, जो रेड वाला है। दूसरे के अंदर जाओ, एक्स्ट्रा स्ट्रोक को हटा दो और जो ये वाला पार्ट है ना इसको थोड़ा सा नीचे करो। अगर आप नीचे नहीं करोगे तो इसमें जिगजैग एक लाइन आएगा जब फाइनली आप एक्सपोर्ट करोगे। तो बाहर आ गया, तो और पूरा बाहर आना, बाहर ये ग्रुप है, कंट्रोल बी दबाना, बी करके ब्रेक हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। इस दोनों को, इन जो लिपसिंग और इन दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ो और सीधा आपने F8 प्रेस कर लेना। ये लिपसिंग की क्लास में भी बताया है, पर मैं यहाँ पे कंप्लीट सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसको अलग से सिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर जाओ और दोबारा F8 कर लो। F8 करने के बाद सिंबल बन जाएगा। सिंबल बनने के बाद आप यहाँ पे इसको आगे F5 करके रखो, जैसे मैंने लिपसिंग की क्लास में बताया है। तो फटाफट इसको आगे करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद दो बार राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर आता है, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिस्ट्रीब्यूट लेयर हो गया। तो ये अलग अलग, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग लेयर पे यहाँ पे आ चुका है। अब जो ये वाला है इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमारा लिपसिंग हुआ है, पर लेकिन इसके अंदर देखोगे और भी यहाँ पे ब्ला ब्ला करके 2-3 लिपसिंग रखा है, लेकिन ये जो लिपसिंग है ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आके कंट्रोल बी कर दो एक बार, ब्रेक करने से जो अंदर वाला लेयर है वो हट जाता है। इसके अंदर जाएंगे तो अब डायरेक्टली ये वाला लिपसिंग आ चुका है। तो इस तरह मैंने काम किया। अब इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, सिंगल फ्रेम है ये। अब करना क्या, जॉ लाइन के साथ लिपसिंग करना है, इसको ब्रेक कर लेना। अब ऊपर थोड़ा रखना है। अब आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करो, दोनों को ऑल्ट के साथ आगे उठाओ और फटाफट करता हूं मैं। इसको सिलेक्ट किया, ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया। अब ये दूसरा, पहले लिपसिंग आप चेंज कर लो, यहाँ पे लिपसिंग पे क्लिक करो, फ्रेम पिकर पे आओ, फ्रेम पिकर पे आके आपने ये वाला लिपसिंग ले लिया फॉर एग्जाम्पल। और ये फ्रेम पिकर आप साइड में ऐसा रख लो, यहाँ पे ऊपर साइड में रख लो और डबल क्लिक इस पे कर लो और नीचे वाले पार्ट पे, और इसको क्यू ऑन करो, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्यू ऑन करके ऑल्ट के साथ थोड़ा सा नीचे कर लो। जरा सा नीचे करने पे ये थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ होगा, ऐसा, यूं, परफेक्ट। अब इसके बाद इसी को ऑल्ट के साथ आगे लाओ और ऊपर वाले लिप्स पे क्लिक करो और दूसरा लिपसिंग मेरा ये हो सकता है। इसी को क्लिक किया और डबल क्लिक किया नीचे वाले पे और इसको भी ऑल्ट के साथ जरा सा और नीचे किया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये मैच नहीं कर पा रहा है, ये वाला पार्ट है, तो आप इसको जरा सा ऊपर कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरी जगह पे भी आपको देखना है कहीं यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, पर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है ये पार्ट है, तो परफेक्ट है। कंट्रोल जेड किया और वापस आ गया। तो यहाँ पे देखोगे अभी ये ओपन है। फिर इस तरह मेरा ये 2-3 लिपसिंग है। अदर यहाँ पे और भी देखोगे, और भी यहाँ पे 1-2 लिपसिंग ये भी है, ये वाला लिपसिंग भी है। वैसे आप चाहो तो एक और ले लो ऑल्ट के साथ और यहाँ पे एक लास्ट इसी को जो ये वाला लिप्स, इस पे क्लिक करके ये वाला लिप्स ऐड कर दिया और डबल क्लिक करके इसको क्यू ऑन करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जब भी मैं क्यू बोलूंगा तो समझ जाना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। और इसको मैंने ऑल्ट के साथ थोड़ा सा नीचे किया और थोड़ा यहाँ पे आके चेक किया कहीं से यहाँ से ब्रेक तो नहीं हो रहा, थोड़ा इसको ऊपर कर लो ऐसा, बाकी परफेक्ट है। तो आप देखोगे ये इस तरह है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बंद कर लो, हटा दो इसको, जो हमारा फ्रेम पिकर हमने लिया था। इसके बाद आप देखोगे हमारे पास ये 2-3 यहाँ पे लिपसिंग बन चुका है। बाहर आओ, बाहर ये पूरा यहाँ पे लूप में चलता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो अब मैं एंटर मारूंगा तो इस तरह नजर आएगा आपको। आपको करना है क्या, यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखना है। अब जो वॉइस ओवर बाहर है वो अंदर लाना है। अभी हम करेंगे क्या, जैसे कि हमारे पास, मैं पूरा बाहर आता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ पे देखोगे, इधर जाके मैं आपको दिखा सुनाता हूँ वॉइस। मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ। यहाँ तक हम क्या करेंगे ना, एक ही को मतलब डायलॉग, मतलब वॉइस ओवर लिपसिंग करेंगे। दूसरा, इससे आगे जो डायलॉग आएगा, जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट जिसे उस राक्षस ने आपको बैंड स्वरूप, यहाँ पे हम बैक पोज दिखाएंगे। कैसा, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने ये लिया। अगर हम इसका वॉइस ओवर सुनाऊंगा तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा, यहाँ पे देखोगे, भाई ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा। जहां पे इसने पैसा बोला तो वहां पे उसके बाद ये वाला भी सीन आया है। तो इसका मतलब है ये हम दूसरा, इसमें हमें लिपसिंग करने का जरूरत नहीं है, इस वाले का लिपसिंग करने का जरूरत नहीं है, जो ये वाला करेक्टर है इसका यहाँ पे लिपसिंग करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम वहां पे भी हम यही काम करेंगे, जो हमारा ये वाला सीन है, तो आधा हम वो काम करेंगे। तो हमने क्या करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। मैं एक बार फिर से वॉइस ओवर सुनाता हूँ आपको। सिर्फ हमने मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ बस इतना सा,
तो आप क्या करो, इसको वॉइस ओवर को कॉपी करो। अब अगर आपको लगता है सर वॉइस ओवर कहाँ से लाते हैं, तो सबसे पहले तो ये तो आपको पहले से पता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है आपको पता होगा, न्यू लेयर लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अदरवाइज अगर आपको या दूसरी जगह से भी करना है तो यहाँ पे फाइल पे जाओ, इंपोर्ट इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करो या इंपोर्ट टू स्टेज करो, तो इंपोर्ट टू स्टेज हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इंपोर्ट टू स्टेज करोगे तो सीधा वो स्टेज पे आ जाएगा, या इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ पे आपको वॉइस ओवर नजर आएगा नीचे जाके। तो अभी कंप्लीट आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना, ये वॉइस ओवर कॉपी लेयर किया, ये मैंने बाहर सीन पे रखा है। और अभी इसके अंदर जाओगे तो जो ये लिपसिंग है, यहाँ पे अंदर जाऊंगा डबल क्लिक करके। तो अभी मुझे डबल क्लिक करके और अंदर जाना है, और यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक करना है, पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी मुझे सिर्फ यहीं पे लिपसिंग को कंट्रोल करना है। जब मैं इस लिप्स को पकड़ूंगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखोगे, तो इसको मैंने फ्रेम पिकर को ओपन किया तो आपको यहाँ पे जॉ लाइन वाला 3-4 लिपसिंग आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखोगे जैसे मालिक मालिक, तो आपने ये वाला, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया मालिक, इसके बाद हमने लिप्स को बंद कर दिया। तो ये सिंपल ऐसा करिए, मालिक मालिक ऐसा, मालिक मालिक ऐसा, मालिक वो ठीक है। वो नौवीं मूर्ति, वो में आप ये कर सकते हो ऐसा, वो। उसके बाद ये लिप्स बंद करो, ओपन करने के बाद ये ओपन किया, ये बंद किया, ये ओपन किया, और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको दोबारा बंद किया और यहाँ पे आए, और इसके बाद इसको ये वाला लिप्स लो, कोई सा भी 1-2 लिप्स ले लो, और यहाँ पे इसको ब्ला ब्ला करके मैंने ये ओपन, ये ओपन बंद और ऐसा, और होम में आप ये वाला ले सकते हो। इसके बाद आपने बंद कर दिया, सिंपल। अब देखोगे ऐसा, मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ। ठीक है, इतना सा काम किया, आगे का हमें करने का जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ आगे इसको यहाँ तक आप F5 करके रख लो, सीधा F5 आपने किया है तो आगे तक रह जाएगा। पर आप बोलोगे कि इससे आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि हम मतलब क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे लिपसिंग नहीं होगा क्या? यहाँ पे लिपसिंग नहीं होगा बिकॉज हम यहाँ पे बैक पोज भी दिखाएंगे, इसका दूसरे का क्लोज शॉट भी दिखाएंगे, तो इतना करने का जरूरत है। यही स्मार्ट वर्क आपको सीखना पड़ता है। अब इतना कर दिया, अब आप बाहर आओगे तो बाहर आप देखोगे अभी जो इसका लिपसिंग है वो सिर्फ आधा लिपसिंग हुआ है लगभग। यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको सुनाता हूँ, मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ जिसे उस राक्षस ठीक है। अब इसके बाद देखोगे कोई लिपसिंग आगे नहीं हुआ है। तो हम जो एक्टिंग है वो भी हम इतना ही करेंगे, छोटा सा एक्टिंग करेंगे। पहले तो हम बहुत ज्यादा बड़ा एक्टिंग करते थे, तो अब इसमें क्या करना है, पहले ये वॉइस ओवर आपने कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसके अंदर चले जाओ, और जहाँ पे हमारा सारा चीज अलग अलग लेयर पे डिवाइड है, वहीं पे हम काम करेंगे कैरेक्टर एनिमेशन। यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, बस छोटा सा करेंगे जितना हमारा डायलॉग लिपसिंग के साथ हुआ है। अभी यहाँ पे आए, इतना सा काम हो चुका है। अब आप करना क्या, यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने वैसा ही जैसे मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे पहले वॉइस ओवर को मैं म्यूट करके रखता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ पे मैंने F6 करना है, F6 किया, और F6 करने के बाद और थोड़ा सा आगे आया और एक F6 यहाँ पे कर दिया, और थोड़ा सा और आगे आया, और इसके बाद इतना रख लो कि मैंने इतना किया, एक F6 मैंने यहाँ पे किया कर दिया, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन। और जो लास्ट में जो हमारा ये शेडो है ना, इस वाले को अपने क्लिक करो, इसको लॉक करके रखो ताकि ये सिलेक्ट ना हो, बार बार ये सिलेक्ट ना हो। अब आप यहाँ पे देखोगे, पहले ये चीज भी जरूर देखना कि पॉइंट हमेशा सही हो सबके। तो अब करना क्या है, जो ये बात कर रही है कि कैसा, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करना है, तो यहाँ पे आया 7 वाले पे, तो यहाँ पे जरा से इसको आगे की तरफ किया, और जो इसका हाथ है, जैसे मेरे पास ये जो हाथ है, तो इस वाले हाथ को जरा से इसको बाहर की तरफ, और दूसरा वाला हाथ को सिलेक्ट किया थोड़ा सा इसको, ये वाले हाथ को जरा सा बाहर की तरफ, और ये वाला हाथ को ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरफ बाहर की तरफ किया, और जो ये वाला पार्ट है इसको भी जरा सा बाहर की तरफ। अब आप देखोगे थोड़ा यूं मूव हुआ है, और इसके बाद लास्ट में आए, अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आया, और यहाँ पे देखोगे जरा से ये आगे की तरफ आया, और इसके बाद पूरा सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नजदीक चला गया, और इसके बाद पीछे की तरफ कर दिया ज्यादा। तो ये कैसा हुआ, यूं पीछे की तरफ। और पहले ही थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ, फिर ये पीछे की तरफ हुआ, यूं आगे, ये पहले यूं थोड़ा सा आगे, फिर इसके पीछे की तरफ। और इसके बाद हमने जैसे हमें यहाँ पे इसका बात करवाना है, जैसे इस वाले हाथ से बात करवाना है, तो ये वाले हाथ को हमने थोड़ा ऊपर की तरफ यूं उठा दिया, और ऊपर उठाने के बाद हमने क्या करना है, इस हाथ को रोटेट करना है। तो पीछे वाला की को याद रखना, कितना 7 पे है, ये की हमारा पीछे 7 पे याद हमने रखना है कि पीछे वाला 7 पे है। और इसके बाद यहीं पे आना है 16 पे, डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है, और यहाँ पे जाके हमने F6 किया, और F6 करने के बाद 7 पे भी हमने F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट कर दो, और यहाँ पे आ जाओ, और इसको यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ कर लो, जरा सा ऊपर की तरफ कर लो। अगर थोड़ा लंबा दिखता है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस कर लो ऐसा, तो ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ हो जाएगा यूं। तो ये इस तरफ ऐसा ऊपर की तरफ हो गया। और इसके बाद जैसे ये इतना हो चुका है, अब इसका जो हाथ का ड्राइंग है वो चेंज कैसे करना है, जैसे आप बाहर आके चेक करोगे तो बाहर से आपको ये नजर आएगा, इस तरह आ गया कि ये इस तरह ये हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है यूं। अब आप यहाँ पे देखोगे, जरा सा आप इसको
बाहर की तरफ करो तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऊपर की तरफ हाथ उठा रहा है, यूं उठा रही है। अब अगर ये ड्राइंग चेंज करना है तो इसके लिए आपको आपके पास हैंड लाइब्रेरी होना चाहिए। तो हैंड लाइब्रेरी को आप ओपन करके रखोगे। पहले सबसे अंदर इसके अंदर चले जाओ, जैसे कि अपने पीछे याद रखना है कि 7 पे है, और अंदर चले जाओ तो यहाँ पे भी आपने एक F6 करके रख लो यहाँ पे, और इधर पे 7 पे F6 क्रिएट क्लासेस ट्यून कर लो, इज आउट कर लो और यहाँ पे आ जाओ और अंदर जाओ और यहाँ पे आपको ड्राइंग चेंज करनी है। तो आपने लगभग कितने पे ड्राइंग चेंज करनी है, जब ये थोड़ा आगे आएगा लगभग आपने 9 पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाओ और 9 पे आपने F6 किया और इसके अंदर जाके यहाँ पे ड्राइंग आपको ऐड करनी है। यहाँ पे ऑल्ट के साथ आगे कर लो, 2 ड्राइंग आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें एक नया ड्राइंग को ऐड करना है। तो वो ड्राइंग के लिए आपको हैंड लाइब्रेरी ओपन करना है। तो एक बार पहले मैं हैंड लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये हैंड लाइब्रेरी मैंने ओपन करके रख लिया है यहाँ पे। तो ये हैंड लाइब्रेरी आपको लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा फ्री में। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको ये पूरा हैंड लाइब्रेरी आपको मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे हैंड है इसमें। तो अभी मुझे कौन सा हैंड को यूज़ करना है ये आप यहाँ पे देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला हैंड को यूज़ करना है, कॉपी किया और अपने यहाँ पे आ गया और सीधा कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये उल्टा होगा। तो आपने क्या करना, इस वाले हैंड को उल्टा करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई पे चला गया, ट्रांसफर पे चला गया, ट्रांसफॉर्म में जाके आपने उल्टा कर लिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरह कर दिया। आप इसको थोड़ा सा सॉरी कंट्रोल जेड कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल नहीं, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल नहीं। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके ये इस तरह होगा। और इसके बाद जैसे इसको कलर मैच करने के लिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोल बी करो। कंट्रोल बी करने के बाद यहाँ पे फील कलर पे आओ और ये वाला कलर आप चूज कर लो। जैसे इसका स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक पे आ जाओ, स्ट्रोक कलर भी आप चूज कर लो। अगर आपको देखना है कि स्ट्रोक का साइज कितना है तो यहाँ पे क्लिक करो, 1 है, और डबल इस पे पूरा पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये 1 आप डाल सकते हो। तो पूरा ये पूरा साइज आ गया प्रॉपर। और यहाँ पे वो करने के बाद इसको यहाँ पे हटा दिया है और इस जो लाइन है इसको यहाँ पे हटा दिया, पूरा सिलेक्ट किया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। साइज थोड़ा छोटा कर दो, इसीलिए मैंने ये पीछे वाला ड्राइंग भी रखा है ताकि मुझे इसका साइज का पता लग जाए। तो मैंने इसको इतना कर दिया ऐसा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने इतना सा किया है, यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा रख लो, इतना किया है। पीछे वाले ड्राइंग को आपने दोनों को पकड़ो और शिफ्ट के साथ एक को हटा दो, तो 2 ड्राइंग आ गया अपने पास ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये वाला जो ड्राइंग है ना, ये वाला ड्राइंग हमारा जो यहाँ पे मैंने चेंज कर लेना बाहर आके। तो 9 पे मैंने यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन किया तो यहाँ से मैंने ड्राइंग को चेंज किया। पहले ये ड्राइंग था, अब मैंने ये वाला ड्राइंग ले लिया है। अब जो इसका जैसे हमने ये वाला ड्राइंग हमने चूज कर लिया है, इसको कट कर दो। तो अब बाहर आओ, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा अजीब सा लग रहा है। पहले मुझे ये वाले पार्ट को भी काम करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें करना क्या है कि तभी मैं कहता हूँ 2 बार सिंबल हमें इसको भी बनाना पड़ सकता है। तो इसको F5 करके रखो अगर आप कम है यहाँ पे। तो अब पीछे आ जाओ, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हमने 2 बार इसके अंदर चले जाओ, इसको यहीं पे या फिर यहीं पे आप इसको कंट्रोल करो या दूसरी जगह आप यहाँ पे भी इसको ड्राइंग को चेंज कर सकते हो। जैसे कि बाहर आओ, बस इसको यहाँ पे आप इसको सीधा सिंगल फ्रेम रखो, सिंगल फ्रेम रखो, इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ एक नया नया 2 की बन चुका है। अब बाहर आपने कहाँ चेंज करना, लगभग मैंने 9 पे चेंज करना, फॉर एग्जांपल 9 पे मैंने चेंज करना। तो यहीं पे आप की लगा सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, 2 बार सिंबल बना सकते हो, इस पे ज्यादा एनिमेशन नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहीं पे कर दिया। तो सीधा इसको F6 कर दो, 9 पे मुझे ड्राइंग चेंज करना है। लेकिन अभी ड्राइंग आप देखोगे फ्रेम पिकर में एक जैसा ही ड्राइंग है दोनों। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर चले जाना है और अगले वाले ड्राइंग पे आना है, और अगले वाले ड्राइंग पे आने के बाद इसको ब्रेक यहीं पे आप इसको ब्रेक कर लेना, यहाँ पे ब्रेक करो। और जो ये सर्कल है, या इस सर्कल को आप हटा दो तब भी चलेगा, हटा दो इस सर्कल को और यहाँ पे आप एक नया ड्राइंग को क्रिएट कर लो ऐसा, जैसे कि इसको थोड़ा सा अच्छा दिखा दो। मैंने ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको यहाँ से हटा दिया, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह ऐसा किया और ज़रा सा यूं करके यहाँ रख लिया। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा के इसको ज़रा सा मैंने यूं कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करके इसको यूं कर दिया यहाँ पे, थोड़ा नीचे की तरफ, और इतना ठीक है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ये इतना कर दिया। और अब देखोगे आप, जो यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को जब यहाँ पे 2 कर लूंगा, या फिर यहाँ पे 2 करो या फिर फ्रेम पिकर से आप सिलेक्ट कर लो, तो पीछे आ गया, इतना आ गया। अभी आप देखोगे पीछे ये इतना लंबा हाथ था ना, आप चाहो तो ये वाले हाथ को भी थोड़ा छोटा कर सकते हो। तो इसके अंदर जाओ, ये वाले चीज को हटा दो और यहाँ पे आके कंट्रोल बी दबा दो और इसको जरा सा पीछे की तरफ रख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी लंबा है। कभी कभी ग्राफिक डिजाइनर ऐसा कर देते, तो आप इसको कम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको जरा सा इसको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया और ज़रा सा इसको आगे की तरफ किया और थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया। और अब इसके बाद जो ये पार्ट है ना, थोड़ा मुझे और लगता है कि और थोड़ा आगे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे करने के लिए हमने यहाँ से ये इतना सा किया ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप सीखते हो एनिमेशन। और इसके बाद जैसे इसके अंदर जाओगे तो डबल क्लिक करके
ये जो ड्राइंग है इसको आपने पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दो, इतना रख लो। और इसके बाद जो ये जो ड्राइंग है पूरा यहाँ पे ड्राइंग आ रहा है, ये वाले को सिलेक्ट किया और इधर कर दिया ज़रा सा इसको नीचे की तरफ, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया, और यहाँ पे भी ज़रा सा अंदर की तरफ, और ये इस तरह कर दिया ऐसा। ठीक है, ये करने के बाद जैसे मुझे लगता है ये वाला पार्ट को थोड़ा सा और अंदर करना है तो और अंदर कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आराम से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपको समझ आए। ये जो पूरा पूरा टॉपिक है ये थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, ऐसा कर दिया। अब ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप बाहर से भी चेक करोगे ना, जैसे अब मैं बाहर आऊँगा प्रॉपर, तो यहाँ पे भी आपको जो समझ आएगा, तो ये हाथ आपको यहाँ पे नज़र आएगा पीछे प्रॉपर सही सही नज़र आएगा। जब आप ये यहाँ से ऊपर की तरफ दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे रहो, जो ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने ड्राइंग को छोटा किया था, यहाँ पे आपको बस इसको अंदर की तरफ सेट करना है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर अंदर की तरफ चला गया, और यहाँ पे जो हमारा जो ड्राइंग था, अब हम जैसे ये ड्राइंग हमारा पीछे था, अभी इस वाले ड्राइंग को हमने सीधा उठा के पीछे रख लेना है, यहाँ पे इस पे रख लो ऐसा, और ज़रा सा इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, और यहाँ पे इसको इतना रख लो ऐसा। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जैसे मुझे लगता है इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ करना है, तो ज़रा सा ऊपर की तरफ कर लो ऐसा। ठीक है, और इसके अंदर चले जाओ, जैसे मुझे लगता है ये वाला हाथ का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ से हटा देना, यहाँ पे इस तरह आगे की तरफ यूँ कर लो ऐसा। ठीक है, ऐसा कर दिया। इसके बाद बाहर आओ, बाहर आपको प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे हाथ चेंज होते वक्त यूँ ऐसा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये इस तरह हाथ उठाएगी यूँ। अब अगर आपको लगता है थोड़ा, कई बार आप बोलते हो कि कई काफ़ी लंबा दिख रहा है ये जो हाथ है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना है, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर लो ऐसा। तो अभी आपको देखोगे ये हाथ ऊपर की तरफ यूँ उठाएगी, यूँ ऐसा। और जो ये वाला हाथ है दूसरा, इस वाले को हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ निकाल दो ऐसा, तो आपको दिखेगा ये इस तरह बात करे यूँ, ये नीचे की तरफ, ये हाथ ऊपर की तरफ यूँ। देखा जाए तो जो ये जो करैक्टर है इसके अकॉर्डिंग मुझे ये हाथ काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो इसको मैं ज़रा सा लंबाई का रखता हूँ ऐसा आगे की तरफ। और इसके बाद जो ये हाथ है, इस वाले हाथ को ज़रा सा इसको बड़ा ही करता हूँ, डबल क्लिक किया, और इसको ज़रा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके ज़रा सा इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ताकि हाथ का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखे, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग हाथ का साइज़ जो होता है वो बड़ा बड़ा लगता है। तो अभी आपको यहाँ पे आना है। अब देखोगे इस तरह ये हाथ ऊपर की तरफ उठाएगी यूँ। जब ये हाथ ऊपर की तरफ उठाएगा तो इस तरह पीछे की तरफ आ चुकी है, और जब पीछे की तरफ आ चुकी है, इसके बाद जो हेड है, हेड का भी हम ऐसे ही एनिमेशन करेंगे। जो पार्ट हमारे पास ये सारे पार्ट है, तो ये सबको यहाँ पे सबको एक साथ शिफ्ट के साथ पकड़ा, और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया। ऊपर की तरफ करने के बाद ये हेड ऊपर की तरफ यूँ होगा, और साथ में जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हमने यहाँ से ज़रा सा आप ये नीचे की तरफ कर लो ऐसा, तो और अच्छा दिखेगा। ऐसा दिखेगा यूँ, ऐसा दिखेगा पीछे की तरफ आ गया ऐसा, और अच्छा लगेगा आपको। तो ये कर दिया, और जो ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आके ज़रा से इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा, और ये इस तरफ, ये नीचे की तरफ हो गया, ऐसा हो गया। तो ये हमने एक छोटा सा एक एनिमेशन किया, यहाँ पे देखोगे इतना सा एनिमेशन यहाँ पे होके रह रहा है, यहाँ पे इतना सा ये हो गया। और इतने होने के बाद और ये जो यहाँ पे आना है, और इसको ज़रा सा पीछे की तरफ, और इतना काफ़ी है वैसे। तो ये हमारा इतना सा पार्ट हो चुका है, इतना सा काम हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा और गैप दे दो, और गैप देने के बाद यहाँ पे इतना तक आ जाओ। तो यहाँ पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर दिया, और ये F6 कर दिया। F6 करने के बाद पूरा क्रिएट क्लासिक ट्विन करो। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद इसको भी यहाँ पे इज आउट कर दो। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, और पूरा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ज़रा नज़दीक चले जाओ, और इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर लो। और आगे की तरफ करने के बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लो, और दूसरा वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लो, और थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर लो। और यहाँ पे देखोगे तो आप ये इतना दिखेगा आपको ऐसा, थोड़ा सा ये मूव होते वक्त नज़र आएगा आपको, ये देखोगे ज़रा सा मूव होके नज़र आएगा, तो इतना काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ पे इतना काफ़ी हो चुका है। तो अब अगर देखोगे तो पूरा सुनोगे तो इस तरह ये आपको सुनाई देगा। अगर एक बार नज़दीक क्लोज़ शॉट लगा के रखता हूँ, ये छोटा-सा शॉट हमने बनाया, ज़्यादा एनिमेशन करने का ज़रूरत नहीं है पहले। तो मैंने रख लो कि मैंने यहाँ पे रखा है, और दूसरा मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, ताकि नज़र आए। लगभग ऐसा रखता हूँ। तो यहाँ से सुनोगे तो इस तरह ये बोलेगी। मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ। ठीक है, देखो, मालिक वो नौवीं मालिक मूर्ति मैं वो हूँ। नौवीं मूर्ति ठीक है, मैं इतना सा हमने सिर्फ इतना सा एनिमेशन किया है, जो एक बार सुनो फिर से। मालिक वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ। ठीक है, अब मैं वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ। अब जब वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ बोलती है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर यहाँ पे, जैसे यहाँ से बात मूर्ति मैं करें, हूँ। मैं हूँ, पीछे की तरफ या नीचे की तरफ अगर हाथ लाएगी तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे कि इसको वॉइस ओवर को बंद करो। अब यहाँ पे एक नया की लगा दो F6, और F6 आपने किया यहाँ पे, और एक एक नॉर्मली यहाँ पे एक F6 लगा दो आगे, 3 की लगा दिया यहाँ पे भी।
ऊपर से लेके नीचे तक क्रिएट क्लासेस ट्विन किया और ये जो आगे की है इसको जाके इज आउट किया। यहाँ पे भी आपको इज आउट करना है, जो ये वाला पार्ट है इसको भी आपको इज आउट करना है। अगर आप इज आउट करना भूल गए तो इसको भी बाद में भी आप इज आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अंदर भी हमने इज आउट किया तो यहाँ पे प्रॉपर से इज आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इज आउट किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा सिलेक्ट किया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद जरा सा मैंने पीछे की तरफ किया, पीछे की तरफ करने के बाद और जरा सा ये पार्ट को जरा सा ऊपर की तरफ और इसके बाद ये वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ, वैसे ही जैसे पहले किया था, ताकि थोड़ा सा मूव हो यहाँ पे। फिर उसके बाद अपनी जगह पे आगे की तरफ पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके इसको ज्यादा आगे करो, आगे की तरफ। तो ये कैसे हुआ, पहले पीछे गया फिर अपनी जगह पे, अपनी जगह पे आने के बाद पिछला की याद रखो 47 पे, अपनी जगह पे आने के बाद आप इसको जरा सा नीचे की तरफ यूं कर लो। और सबसे पहले मैं इस वाले हाथ पे काम करता हूँ, इसके अंदर चला गया और यहाँ पे हमने F6 किया, पीछे आपने 47 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन और इसको किया इज आउट। इज आउट करने के बाद और यहाँ पे आए और इसको जरा सा इसको नीचे की तरफ कर लिया ऐसा। और आप चाहो तो पीछे वाला भी, ये वाला की को भी आगे ला सकते हो, जैसे ये वाला की है, इसको जब ऑल्ट के साथ आप आगे लाओगे ना तो यहाँ पे छोड़ दोगे, पर इस वाले को फिर हमेशा सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। जैसे 56 पे है ना तो आपको यहाँ पे भी 56 ही करना पड़ेगा, बस ये ख्याल रखना पड़ता है अगर एग्जैक्ट लाना है तो। इसके बाद आप जैसे इसका ड्राइंग चेंज करना है, इसको पहले इज आउट कर दिया तो इसका ड्राइंग भी यहाँ पे एक दो की छोड़ के 49 पे होगा। तो अंदर चले जाओ, आपने पहले तो की यहाँ पे आप क्लासिक टूल लगा सकते हो, जैसे सेम जगह पे अंदर चला गए, यहाँ पे आपने F6 कर लिया, इस इधर जगह पे F6 और पीछे आपने 47 पे F6 राइट क्लिक क्रिएट क्लास ट्विन और इसको इज आउट किया और आपने यहाँ पे 49 पे आपने ड्राइंग चेंज करना है इसका। तो अंदर जाओ और यहाँ पे 49 पे आपने F6 किया और यहाँ पे आए और सीधा फ्रेम पिकर ओपन करो और साइड में आ जाएगा फ्रेम पिकर और यहाँ पे रख लो और ये वाला यहाँ पे ड्राइंग को यूज कर लो। और इसके बाद बाहर आओ, यहाँ पे भी 49 पे ही आपने 49 पे ही आपने नीचे वाला कौन सा पार्ट पे, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसको भी आपने यहाँ पे आके F6 करो और F6 करने के बाद सॉरी F5 हो गया, F6 करो। F6 करने के बाद आप यहाँ पे आना है, फ्रेम पिकर को ओपन करना है और सीधा आपने ये पहला वाला ड्राइंग को ले लिया, पहले ये लिया था अब ये ले लिया और इसके बाद आप यहाँ पे देखो इस तरह ही अपनी जगह पे आ जाएगा। जब आप पूरा बाहर आओगे तो पूरा बाहर आने पे आपको नजर आएगा ये ऐसा है, ये नीचे अपनी तरफ हाथ आ चुका है ऐसा। और बाकी जो ये वाला ड्राइंग है ये भी आप अपनी जगह पे आगे रख सकते हो। और जैसे ये वाला जो पार्ट है, जो ये जो उठाया है ये वाला पार्ट है, इसको भी जरा सा ये सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसको आगे की तरफ कर सकते हो। तो ये पूरा इस तरह हो चुका है। बाकी रहा हेड की बात, हेड भी आप जो जो पार्ट है, जैसे मैंने कहा कि सब पार्ट को सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सारा पार्ट मतलब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ। और कंट्रोल जेड मतलब इसीलिए ताकि वापस अपनी जगह आए, मैंने बस आपको दिखाया था कि किस तरह ये सारे पार्ट अलग अलग है। तो इन सबको सिलेक्ट किया और पॉइंट को उठा के यहाँ रख लिया, जरा से इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नजदीक जाके ऑल्ट के साथ इसको आगे की तरफ कर सकते हैं अपनी जगह पे। तो ये ऐसा होगा, नीचे की तरफ वापस आएगा ऐसा, ठीक है, ये अपनी जगह पे नीचे की तरफ आ चुका है यूं, ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ा सा इसको कम करो तो और अच्छा लगेगा। तो ये अपनी जगह पे यूं हो चुका है ऐसा, तो ये काफ़ी है। तो अब आप जब बाहर देखोगे ना, बाहर आपको और अच्छा दिखेगा जब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से कि किस तरह हमारा एक छोटा सा एक्टिंग हुआ है। मालिक वो 9वीं मूर्ति मैं हूँ, ठीक है, तो इतना सा हुआ मूर्ति मैं हूँ। मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा एनिमेशन किया हमने, एक हमने ये इसका हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, उसके बाद ये वापिस अपनी जगह पे आ चुकी है और इसके बाद आगे का एक्टिंग नहीं है, जो कि हम इसको दूसरा यूज करने वाले हैं। यहाँ तक हमारा रहेगा, इसके बाद हम दूसरा यूज करेंगे। हम इसको पूरा एक्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो पे भी मैंने सिखाया था, बताया था पूरा एक्टिंग कैसे करना है, सेम करना है। अगर आपको लगता है पूरा बड़ा एक्टिंग कैसे करना है 10 सेकंड का 20 सेकंड का, तो आपने करेक्टर एनिमेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, जैसे ये वाला जो करेक्टर है, इसका जो अगला जो सीन बनेगा वो इसका बैक सीन लगेगा, जैसे हमारा इस वाले शॉट पे था, जो ये वाले शॉट पे था, जो यहाँ पे ये वाला आदमी बात कर रहा है, तो ये वाला आदमी यहाँ से बात कर रहा है और बात करते करते फिर इसका ये वाला आ गया, इसका क्लोज शॉट आ गया, तो हम यहाँ पे दूसरा एंगल यूज करेंगे। फिर ये वाले बंदे का हमें एनिमेशन करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, देन फिर उसके बाद इसका बैक आ गया। तो जब ये बैक आ गया, वैसे ही सेम इस वाले करेक्टर पे भी होगा, इसका अभी ये वाला भी यूज होगा, ये जो हमने साइड में रखा है ये वाला भी यूज होगा। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक्टिंग ये किया है और इसको हम एक अलग अलग वीडियो बना के लाएंगे। ये पहला वीडियो है ताकि आपको समझ आए कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे हो रहा है। इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखूंगा। अभी हमने सिर्फ इतना सा किया है, सिर्फ इतना सा, ठीक है, ये इतना सा यहाँ पे आके इतना सा, बस इतना सा,
ठीक है। अगर अगले वीडियो में हम समझेंगे किस तरह हम यहाँ पे पूरा बीजी को क्रिएट करेंगे, पहला बीजी, दूसरा, ये जो 2 बीजी मिला के एक नया बीजी को कैसे बनाएँगे, और इसके बाद हम इसको पूरा प्लेलिस्ट बनाएँगे कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ताकि आप एक-एक करके समझते रहो। वरना एक ही वीडियो बनाऊँगा तो 2-3 घंटे का चला जाएगा। तो पहले फिर हम उसके बाद हम बीजी बना देंगे, बीजी बनाने के बाद हम फिर स्टेजिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे ये स्टेजिंग हुआ है, पीछे आदमी चल रहा है, फिर ये सब हो रहा है, ये पूरा हम स्टेजिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा छोटे-छोटे वीडियो से कि कैसे हम एक बेहतरीन सीन बना सकते हैं, नीचे से काम कैसे करेंगे। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि ये कैरेक्टर को बाय करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूज़िक, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, या फिर आपको कोई भी अदर सर्विस चाहिए एनिमेशन से रिलेटेड, तो आप सीधा GYDO से बाय कर सकते हो। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि छोटा-सा एक्टिंग कैसे करना है, और अब आप अगले वीडियो का वेट करना। अगले वीडियो में हम समझाएँगे बीजी को क्रिएट कैसे करना है, और उसके अगले वीडियो में हम समझाएँगे कैसे पूरा स्टेजिंग करना है। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।